नमस्कार। आप सभी का बोधि वार्ता सत्संग में स्वागत है। ये सत्संग सभी के लिए एक अवसर है आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करने का और अपने प्रश्नों के उत्तर पाने का, और आपकी ज्ञान मार्ग से संबंधित कोई शंका है तो उसका समाधान करने का प्रयास किया जाता है। और ज्ञान मार्ग कार्यक्रम संचालन यहाँ पे होता है, तो सभी के प्रश्न आमंत्रित है। मुझे लगता है पहले से ही कुछ प्रश्न आए हुए हैं। कनिका के प्रश्न से शुरुआत करते हैं। उन्होंने पूछा है कि गुरुक्षेत्र और गुरुलोक में क्या अंतर है। तो गुरुक्षेत्र की परिभाषा ऐसी है कि विश्व स्मृति का वो भाग जहाँ पर ज्ञान संग्रहित है वो गुरुक्षेत्र कहलाता है। और यहाँ पे केवल ज्ञान नहीं है, सभी गुरुजन भी यहीं पर है। अब ये कोई जगह नहीं है, ना ये कोई एक विशेष तरह का अनुभव है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस स्मृति मात्र है, उसको एक परिकल्पना बना लिया गया है गुरुक्षेत्र की। और गुरुलोक क्या है, जैसे कि नाम से ही आप जान सकते हैं, एक लोक है और एक नहीं है। यहाँ जितने चाहे उतने हो सकते हैं, जिसका कि उपयोग शिष्यों के कल्याण के लिए किया जाता है। और कभी कभी वो केवल उतनी देर के लिए रहता है, जब तक उसकी आवश्यकता है तब तक वो गढ़े जाते हैं, बनाए जाते हैं। उसके बाद वो गायब हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। और उनको कौन बनाता है, तो जैसे कि नाम से ही आप जान सकते हैं कि गुरु बनाता है। और वो लोग हो सकता है छोटा हो सकता है थोड़ा बड़ा हो, किंतु गुरु की संकल्प शक्ति पर खड़ा होता है। जब भी आवश्यकता होती है, जितनी भी देर की आवश्यकता हो, कभी हो सकता है 2-3 दिन के लिए ही गुरु लोग बनाया जाए, कभी कभी हो सकता है कि 2-3 करोड़ साल तक भी वो चलता रहे, उसका कार्य चलता रहे। और उसका कार्य यही है कि जो भी शिष्य हैं उनको एक सुरक्षित क्षेत्र प्रदान करना, सुरक्षित लोग देना, ताकि वो कहीं इधर उधर भटके नहीं दूसरे लोगों में, खासतौर से मृत्यु होने के बाद। जैसा ये लोक है वैसा ही गुरु लोक है, जैसा अन्य लोक होगा कोई भी वैसा ही है। बस इतना है कि गुरु द्वारा बनाया गया है। जब गुरुजन इतने ऊपर विकास कर जाते हैं कि स्वयं के लोग बनाने लगे, तो वो ऐसे लोक का निर्माण शुरू कर देते हैं। बहुत लोग नहीं भी करते हैं, जो लोग मिल गया बना बनाया वहीं से काम चला लेते हैं। अब इसका प्रमाण क्या है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्रमाण स्वयं का अनुभव है और स्वयं की बुद्धि है। और ये क्योंकि माया है, तो यहाँ पे बुद्धि भी इतनी काम नहीं आती जब तक कि अनुभव ना हो जाए आपको, उसके बाद बुद्धि चला सकते हैं उस अनुभव पर। तो गुरुक्षेत्र का अनुभव बहुत लोगों को हुआ होगा कि जो भी साधक पूरी निष्ठा श्रद्धा के साथ मार्ग पर चलता है, किसी भी मार्ग पर, उसको सहायता प्रदान की जाती है। कभी कभी पता भी नहीं चलता कि उसकी सहायता की गई है, उसको कुछ निर्देश मिले हैं या उसके लिए कुछ किया गया है, क्योंकि साधक इतना संवेदनशील नहीं होता शुरू में। लेकिन जैसे जैसे आप प्रगति करते हैं, आप एक चीज़ बहुत जल्दी पाएंगे कि कोई ना कोई आपके साथ है, कुछ ना कुछ आपके लिए कर दिया जाता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। क्योंकि गुरुक्षेत्र का मतलब है कि आपकी प्रगति के लिए वो कभी कभी वो भी कर देते हैं जो इस जीव को, इस अहम भाव को अच्छा न लगे। एक सहायता का हाथ बढ़ाया जाता है, और ये कभी नहीं पता चलेगा वो कहाँ से आ रहा है, कौन कर रहा है, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं, कोई है नहीं, कोई जगह भी है नहीं। आपका अपना अनुभव ही उसको प्रमाणित करेगा। तर्क भी लगाया जा सकता है इसमें कि हाँ, सभी तरह के क्षेत्र पाए जाते हैं स्मृतियों में, जैसे हम विश्वचित्त, महाचित्त आदि आदि, महापरिवार, ये सब कहते रहते हैं, नाम दिए गए क्षेत्र को। तो ये भी हो सकता है, एक संभावना तो है, ऐसी अनंत संभावना है, तो ये भी हो सकता है। गुरुलोक का भी ऐसा ही है। प्रमाण आप लेने जाते हैं तो कि अगर आपके गुरु की कृपा है आप पर, तो मृत्यु के बाद गुरुलोक ही पहुंचते हैं सीधे। बहुत से साधकों का यही अनुभव है कि मृत्यु के बाद उनको कोई और नहीं लेने आता, गुरु ही लेने आता है, गुरु अपने साथ ले जाता है। जो संसारी व्यक्ति है, अगर उसमें थोड़ी बहुत भी चेतना है, थोड़ी बहुत भी प्रगति कर गया है वो, तो वो एक चीज़ देखेगा कि उसके महापरिवार से लोग आ रहे हैं लेने, यहाँ तक कि उसके पूर्वज स्वयं आते हैं लेने, यहाँ तक कि मृत्यु के क्षणों के थोड़ा सा पहले ही वो दिखने लगते हैं उनको। बहुत लोगों ने ये बताया होगा आपको, इस तरह के अनुभव बहुत लोगों के होंगे कि उनके जो प्रियजन बुजुर्ग जब मृत्युशैया पर होते हैं तो उन्हें लोग दिखने लगते हैं। और कभी कभी वो ये भी कहेंगे कि ये लोग मुझे बुला रहे हैं, मुझे जाना है।
बहुत से लोगों का ये घटना हुई होगी उनके जीवन में, तो ये बात प्रमाणित की जा सकती है कि हाँ, अगर कोई विशेष व्यक्ति है, विशेष कार्य किया है जीवन में, काफ़ी प्रगति की है, तो उसको लेने आने वाला होता है कोई ना कोई, या कुछ लोग होते हैं। और जिस शिष्य ने बहुत अच्छी प्रगति की है लेकिन इतनी भी नहीं की है कि वो अपने स्वयं के बलबूते पे सूक्ष्म लोक में टिक पाए बिना जन्म लिए, तो वहाँ गुरु की आवश्यकता पड़ती है और उसको सीधे गुरु ही लेने आते हैं, अपने ही लोक में ले जाते हैं। वहाँ पर जो भी गुरु का आदेश है वो चलता है फिर, क्योंकि गुरु का लोक है। वहाँ पर जो भी करवाना है उस शिष्य से वो करवाया जाता है, फिर उसका पुनर्जन्म होता है, या फिर जन्म रोग भी लिया जाता है। कभी कभी इतनी भी कृपा हो जाती है कभी कभी किसी पे कि तुम मेरे ही लोक में जन्म ले लो, जो करना है यहीं कर लो, सारी इच्छा यहीं पूरी कर लो, तो सारी सुविधाएं वहाँ दे दी जाती है। तो ये बहुत ही कम होगा, ये आपको ऐसे बहुत बहुत ही कम मामले दिखाई देंगे, लेकिन मैंने भी ऐसे सुने हुए हैं, मेरा स्वयं का अनुभव तो है नहीं। ऐसे जो जिनके इष्ट हैं वो देखेंगे कि मृत्यु के बाद उनको इष्ट लेने आते हैं, और जिनके कुल देव हैं वो देखेंगे मृत्यु के बाद कुल देव ही लेने आते हैं। कभी कभी लोग डरते हैं, क्यों? क्योंकि वो दिख गए, मृत्यु निश्चित है, मृत्यु होने वाली है, इसलिए वो दिख गए, तो डरते भी हैं लोग। लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं, वो अच्छी चीज़ है। इसी तरह से जिन्होंने काला जादू किया है, जिन्होंने पाप किया है, जिन्होंने तंत्र का दुरुपयोग किया है, उनको लेने वो बुरी शक्तियाँ वहाँ पहले से मौजूद होती हैं। ये बात ये लोग जानते हैं, फिर भी ऐसा क्यों करते हैं समझ में नहीं आता। जिन्होंने तंत्र का दुरुपयोग किया है उनकी मृत्यु होते ही साथ वो कारण शरीर पूरा खा लिया जाता है इन शक्तियों द्वारा, पतन निश्चित है। काफ़ी विस्तार में बता दिया, जितना आपने पूछा था उससे ज़्यादा बता दिया। अच्छा, जस्ट नॉलेज ने कहा है कि सत्य है, मेरे दादाजी पिछले साल चले गए थे, उनके शरीर की मृत्यु के 10 दिन पहले उन्होंने बताया कि मुझे मेरी माँ पिता दिख गए हैं, जाने का समय आ गया है। हाँ, ऐसी बहुत सी घटनाएं दिखी, और इस तरह से दिखना थोड़ा सा अपशकुन सा माना जाता है हमारे देश में, कि जो बुरी बात नहीं, लेकिन इसका अर्थ ये है कि अब कभी भी मृत्यु हो सकती है, कभी कभी नहीं भी होती, ये तो माया है। देखिए, कभी कभी मृत्यु टल भी जाती है, लेकिन ऐसा देखा गया। माधुर्य ने भी कहा है कि मैंने भी बहुत निकट से जाना है, उन्हें बुला रहे हैं, कोई ऐसा कई बार कहा करते थे, मुझे यकीन नहीं होता था। जो लोग आईसीयू वगैरह में कार्य करते हैं, डॉक्टर, नर्सेस, उनके पास ऐसे ढेरों किस्से होते हैं, यहाँ तक कि कभी कभी वो प्रकट भी हो जाते हैं। कभी कभी रोशनी दिखाई देती है, अप्रकट भी होते हैं, पराभौतिक भी अनुभव होते हैं। अधिकतर जनता ऐसी है बेचारों को जिनको कोई लेने नहीं आता। जैसे मान लीजिए कोई एक साधारण सा आदमी जो कोई बड़ी हस्ती नहीं है, गांव का आदमी है, वो शहर जाता है तो उसको रेलवे स्टेशन पे कौन लेने आएगा? कोई नहीं, बेचारा अपने आप ही जहाँ जाना होता है, जहाँ भटकना होता है, भटकता है। लेकिन अगर आपके परिवारजन रहते हैं उस शहर में, उस व्यक्ति के परिवारजन हैं, तो परिवार के लोग ही लेने आएंगे उसको स्टेशन पे या एयरपोर्ट पे। और अगर वो थोड़ी बड़ी हस्ती है, थोड़ा सा प्रसिद्ध है या काम का व्यक्ति है, तो उसको लेने बड़े बड़े लोग आएंगे। मान लीजिए मंत्री है, प्रधानमंत्री है, ऊपर जैसे नीचे है वैसे ऊपर है, स्वसमानता का नियम लगा लीजिए आप। इस तरह से आपको प्रमाण भी मिल जाएगा स्वसमानता के नियम से, ऐसा ही होता है। और इनका प्रश्न है, सूक्ष्म में चेतना रहने से क्या उसके भी पार जा सकते हैं? हाँ, जा सकते हैं। माया अनंत है। क्या हो गया है कि जो स्थूल नहीं है उसको सूक्ष्म कह दिया जाता है, लेकिन वो इतना विराट है कि सूक्ष्मतर भी हो सकता है, सूक्ष्मतम भी हो सकता है, और जो अति से अति सूक्ष्म है वो मैं स्वयं हूँ, शून्य। तो क्यों नहीं जाया जा सकता? आप पहले से ही वहाँ हैं, पहले से ही सूक्ष्म के परे हैं आप। नंबर 3 है देव योनि, यानी देवलोक है जहाँ सब आलसी हैं, बरसों से पड़े रहते हैं। वहाँ भी ज्ञान देने गुरु आते हैं। हाँ, जरूर आते हैं। गुरु ही एक ऐसी चीज़ है जो सर्वव्यापी है, सब जगह पाया जाता है, जहाँ उसकी ज़रूरत है वहाँ गुरु पाए जाते हैं। हाँ, ये बात आपने सही कही कि उनको कोई आवश्यकता नहीं है गुरु की, क्योंकि जो थके हारे मरे हुए दुखी जो जन है, दुखी आत्मा है, वो गुरु की शरण में जाना पसंद करते हैं। अब इतनी बड़ी देव योनि में पहुँच गए, वहाँ उनकी हर इच्छा पूरी हो रही है, तो किसको परवाह है गुरु की? तो हाँ, कम मिलेंगे। सबसे अधिक गुरु वहाँ मिलते हैं जहाँ उनकी सबसे अधिक आवश्यकता है, जहाँ सबसे अधिक अज्ञान है, वहाँ सबसे अधिक पाए जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, कई गुरु जो है वो देव योनि प्राप्त कर चुके हैं, तो वो वहीं रहते हैं।
अब ऐसा नहीं कि वो आलसी हैं, देखिए वो हमसे ज़्यादा कार्यरत हैं, हमसे अधिक कर्मलीन हैं। हमें पता नहीं वो क्या करते हैं, वो बात अलग है, हमें दिखाई भी नहीं देता। हमें क्या बताया गया है शास्त्रों के माध्यम से या दूसरे गुरुजनों ने कि वो बस सुख भोगते रहते हैं। और हमारे सुख का एक ये धारणा बनी हुई है, सुख का अर्थ खाना पीना, नाच गाना और पता नहीं गहनों में लदे रहना और ये सब, तो वैसा ही चित्रित किया जाता है उनको। आपने देखा होगा जो स्वर्ग के सीन आते हैं हम आपकी फिल्मों में या जहाँ पर भी किताबों में पुस्तकों में, वो ऐसे गहनों से लदे हुए पुराने ज़माने के फैशन में दिखाए जाते हैं देवताओं। लेकिन इसमें कोई सत्य नहीं है, क्योंकि मनुष्य इतना ही सोच सकता है। ये भी दिखाया जाता है कि अप्सराएं हैं और सुरा है, मदिरा है और पता नहीं ये सब चल रहा है, बड़े बड़े महल है उनके देवताओं के। तो ये सब मनुष्य की कल्पना यहीं तक पहुंचती है, उसके लिए सुख यही है। अगर यही चीज़ एक बंदर से पूछी जाए कि स्वर्ग कैसा है, देव कैसे हैं, तो वो बोले कि बहुत बड़ा बंदर होता है और बहुत सारी बंदरियां भी होंगी वहाँ और केले के पेड़ होंगे, बस स्वर्ग में हर जगह केला ही केला मिलेगा। तो इसी तरह मनुष्य की बुद्धि भी मनुष्य तक ही सीमित है, लेकिन हम नहीं जान सकते। ध्यान दीजिए, नीचे की परतें नहीं जानती ऊपर की परतों में क्या होता है, ये परतों का नियम है। तो मनुष्य नहीं जानता कि देव योनि में क्या होता है, जो बताया गया उसी कोई कल्पना कर लेता है वो। तो हम ये प्रश्न ना ही पूछे तो अच्छा है कि वो करते क्या हैं, पड़े रहते हैं क्या? नहीं, ये तो थोड़ी सी बुद्धि वाला व्यक्ति जान सकता है कि वहाँ पे अधिक गति है, अधिक जीवन है, मृत्यु नहीं है। हाँ, जल्दीबाजी भी नहीं है, क्या गुरु भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, तो बताना बड़ा कठिन है। अच्छा, प्रशांत ने पूछा है कि हमें न वस्तुओं का अनुभव होता है जो स्मृति में है, न स्मृति का अनुभव होता है, न नाद का अनुभव होता है। अनुभव केवल तन्मात्रा का होता है, लेकिन तन्मात्रा वस्तुओं की होती है। फिर मानसिक सूक्ष्म आदि अनुभवों की तन्मात्रा क्या है? नहीं, तन्मात्रा की परिभाषा है सबसे न्यूनतम, सबसे छोटा अनुभव, जिसको और अनुभव में तोड़ा नहीं जा सकता। तो इस परिभाषा को ध्यान में रखते हुए आप देख लीजिए, जब वस्तुओं के अनुभव होते हैं तो उसमें सबसे छोटी इकाई क्या है, यूनिट, छोटी मात्रा क्या है उसमें, जो और नहीं तोड़ी जा सकती। मान लीजिए आपको लाल टमाटर दिख रहा है, तो एक वस्तु है, वो तरह तरह की मात्राओं में उसको तोड़ा जा सकता है। जैसे उसका रंग होगा, स्वाद होगा, गंध होगा या आकार होगा गोल। अब गोल को और ज़्यादा नहीं तोड़ा जा सकता। इसी तरह से लाल रंग है तो लाल रंग को और ज़्यादा भागों में विभक्त नहीं किया जा सकता। इसी तरह से उस खट्टा स्वाद है तो अब उसको और ज़्यादा नहीं तोड़ा जा सकता। इनको फिर तन्मात्रा कह दिया जाएगा। तनु का अर्थ है छोटा, मात्रा का अर्थ है माप। इसी तरह से आप भावनाओं को देख लीजिए, उस भावना में हो सकता है 2-3 भावनाएं मिश्रित होकर भावना बन रही हो, लेकिन जब उनको तोड़ दिया जाए उनकी इकाइयों में तो उस भावना से नवरस जो हैं, 9 भावना है, उनसे छोटी भावना नहीं मिलती। और इसी तरह से विचार हैं जो कि बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं, वो भी तन्मात्राओं से ही बने हैं। आप देखेंगे सभी स्तरों पर सूक्ष्म लोक के भी जो अनुभव है तन्मात्राओं से ही बने हैं। अब वहाँ तन्मात्राओं की सीमा कुछ और है, कुछ अधिक है। वहाँ पर हमें जो 5 इंद्रियों से मिलती है तन्मात्रा, उससे ज़्यादा मिलेंगी, लेकिन जो मूलभूत सिद्धांत है वो ठीक वैसा ही है कि सबसे छोटा वही होगा। तो आप तन्मात्रा की परिभाषा पर ध्यान दीजिए, फिर ये प्रश्न चला जाएगा। हर अनुभव के पीछे है तन्मात्रा है, केवल वस्तुओं के पीछे नहीं है, सभी अनुभवों के पीछे तन्मात्रा है। तो सांख्य में 24-25 इस तरह कुछ तन्मात्राएं बताई गई है। हम क्योंकि हमें ज्ञान होता नहीं है इतना, तो 5 जो वस्तुओं से संबंधित तन्मात्राएं वही पता है हमें। तो उसका भी एक अलग विज्ञान है कि ये तन्मात्राएं जो बताई गई हैं वो अलग अलग भागों में विभाजित होकर अलग अलग आप कह सकते प्रतिशत में जुड़कर वस्तुओं का निर्माण करती है और सभी अनुभवों का निर्माण करती है। ये 24 या 25 कितनी है पता नहीं कितनी है। तो मैं तो कहता हूँ कि वो संख्या पर आप इतना ध्यान मत दीजिए, जितनी चाहे हो जाती है, वो माया है। माया कितनी भी हो सकती है। तो आपने वो सब सुना होगा, पंचीकरण वगैरह कैसे होता है, वो सब उसमें वेदांत में सांख्य से ले लिया गया है, सब उधार लिया गया है सांख्य से, क्योंकि वेदांत में अपना कोई विज्ञान है नहीं। तो यही चीज़ तंत्र में भी पाई जाती है। श्रेय ने कहा है कि जो हमारे पूर्वज हैं उन्होंने तो किसी और जगह जन्म भी ले लिया होगा,
फिर वो हमें मृत्यु के समय कैसे दिखाई पड़ते हैं? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। जिसने जन्म लिया है वो शरीर है, पूर्वज नहीं है। ध्यान दीजिए, चित्त की परतें अगर आपको पता होगी तो शरीर काफ़ी निचली परत है। तो वो जो शरीर की परत है वो तो आपको स्थूल लोक में ही दिखाई देगी और कहीं नहीं। लेकिन जो ऊपरी परतें हैं वो अपने अपने लोकों में दिखाई देती है। तो ये निर्भर करता है कि मृत्यु के बाद वो व्यक्ति पहुंचता कहाँ है। अधिकतर सूक्ष्म लोक में पहुंचेंगे। हो सकता है कुछ लोग जिनकी की समय से पहले मृत्यु हुई आदि थोड़े निचले लोकों में पहुंचे, जिसे हम प्रेत योनि आदि कहते हैं। लेकिन अधिकतर सूक्ष्म अवस्था में पहुंच जाएंगे, कारण शरीर की अवस्था में, इस तरह से। और आपके पूर्वजों का भी वही परती रचना है, पूर्वज अर्थात परती रचना। तो आपसे मिलती जुलती जो परत है वहाँ से एक शरीर प्रकट होके वो दिखाई देगा। और वो कैसा होगा? वो नहीं होगा जो उनका अभी जन्म जो चल रहा है वो नहीं होगा। आपके मन में क्या छवि है उनकी वो दिखाई देगी। क्योंकि ध्यान दीजिए, चित्त निर्मित है सब कुछ। है वो नाद, ऊपरी परतों का नाद पकड़ में आएगा तो उसको आपकी इंद्रियां जो है, सूक्ष्म इंद्रियां, आपकी स्मृति के अनुसार गढ़ेगी और आपकी स्मृति में जो छवि है वो दिखाई देगी। अब जिनको ये सब ज्ञान नहीं होता, इतना ये तंत्र विज्ञान है देखिए पूरा, तो वो क्या सोचते हैं कि मेरे दादाजी आगे लेने मुझे है, मेरी दादी आगे लेने मुझे है, और वो पिछले 100 साल से 200 साल से वैसे ही हैं, बदले नहीं है। तो ये तो अज्ञान है। वो तो पूरी तरह मनगढ़ंत छवि, छाया मात्र है कुछ नहीं, वहाँ परती रचना है बस। और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ पूर्वज, जैसे कुल देवता आदि आदि या पितृदेव जिसे हम कहते हैं, हो सकता है उनका जन्म भी ना हुआ, हो सकता है मनुष्य होने के पार चले गए, तो अब तो वो ज़रूर दिखाई देंगे। और वो भी जानते हैं कि मुझे तो कोई पहचानेगा नहीं दूसरे रूप में, तो वो ठीक वैसा रूप लेते हैं जैसा आपको पता है। और इस तरह से भ्रम बना रहता है कि ये तो मेरे ही पूर्वज हैं, ये तो मेरे ही माँ बाप या परदादा या जो भी हैं वो हैं। और भले ही आप उनके चेहरे न पहचान पाए, कभी कभी आवाज़ पहचान जाएंगे। और अगर आवाज़ भी नहीं पहचान पाए तो उनका जो एक भाव रहता है, आप जान जाएंगे कि ये वही है जिनको मैं जानता हूँ। भले ही न दिख पाए, वो न सुनाई दे, उनका एक भाव रहता है, उनकी एक फीलिंग रहती है जो आ जाती है। तो जिनको इस तरह के अनुभव हुए हैं वो जानते हैं कि यदि किसी की मृत्यु होती है तो कुछ दिनों तक उनके मन में एक भावना सी रहती है कि मेरे साथ कोई है, जिसकी मृत्यु हुई है वो मेरे साथ ही है, मेरे घर में ही। ये ऊपर की परतों में संचार हो रहा है, ऊपर की परतें आपस में संपर्क कर रही हैं, जिससे कि ये भावना आ जाती है थोड़ी सी। वो विचार भी नहीं कह सकते उसको, दो बस सूक्ष्म इंद्रियों ने पकड़ा है। हमें कोई और उसका नाम पता नहीं, इसलिए हम भाव कह देते हैं, उसे भावना कह देते हैं, संवेदना कह देते हैं कि मुझे लग रहा है ऐसा कोई है साथ में, इस कमरे में कोई है। लेकिन वो कमरे में कुछ नहीं होता, ऊपरी पर्दों से संपर्क चल रहा है। वो कभी कभी वो प्रकट भी हो जाता है, क्योंकि चित्त निर्मित है, कुछ भी प्रकट हो सकता है इस माया में। और एक और रहस्य की बात है कि कभी कभी कोई बेचारा ऐसा भी मरता है जिसको कोई पूछने वाला नहीं होता, जिसको न पितृजनों का प्रेम प्राप्त है, न उनकी कृपा प्राप्त है, न कि कोई गुरु रहा है उनका। तो ऐसे लोगों को इंसानियत की खातिर स्वयं सेवी होते हैं सूक्ष्म लोक में, वो लेने आते हैं कभी कभी। जैसे आपने देखा होगा कि कहीं बाढ़ आ जाए, कहीं आग लग जाए कुछ, तो एम्बुलेंस आ जाती है और ये स्वयं सेवी चले आते हैं, सेना के लोग चले आते हैं उनकी हेल्प करने, मदद करने। वैसे ही मान लीजिए कि बस का एक्सीडेंट हो गया या ट्रेन की दुर्घटना हो गई, अब 100-200 लोग मर गए, उनके लिए पूरी की पूरी एक सेना आ जाती है वहाँ उनकी सहायता करने के लिए सूक्ष्म लोक में। इस तरह की व्यवस्था भी की गई है, जैसा यहाँ वैसा ही ऊपर भी है, थोड़ा बड़े पैमाने पर है बस। तो अब वो तो पहचानेंगे नहीं लोग कि कभी कभी ऐसा होता है कि दुर्घटना इतनी बुरी है कि वो मरने वाला व्यक्ति बड़ा डर में होता है, डर सा जाता है। अब उसको सब अनजान लोग दिखाई दे तो शायद जाएगा नहीं, वो शायद यहीं रह जाएगा, प्रेत योनि में पहुंच जाएगा, या उससे भी बुरा कुछ हो सकता है। तो ये स्वयं से भी चित्त पढ़ लेते हैं, मन पढ़ लेते हैं, सामने वाले का कारण शरीर पढ़ लेते हैं और उसी की स्मृति से अपनी छवि बना लेते हैं। उसको कौन प्रिय है, उस व्यक्ति को ठीक वही रूप गढ़ लेते हैं अपना और उस रूप में प्रकट होते हैं। फिर वो उनका काम आसान हो जाता है। फिर वो जहाँ बोलते हैं हाँ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी दादी हूँ, मैं तुम्हारा दादा हूँ, ये सब बोल के साथ में ले जाते हैं उनको। तो हाँ, इसका दुरुपयोग भी हो सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए सूक्ष्म लोक में
क्योंकि आप सूक्ष्म लोक में जाएंगे तो सबसे पहले वहाँ के जनता जो है, सूक्ष्म लोक वासी, एक ही बात सोचते हैं आपके बारे में, ये तो मर गया है। तो आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए कौन मुझे वहाँ पर लेने आता है, कौन मिलता है। इसलिए मैंने प्रयोगों में ये चीज़ बताई है कि सबसे पहले वहाँ जाके गुरु को ही बुलाना है। आपके गुरु नहीं है तो भगवान ही मालिक है आपका, लेकिन जिनके गुरु है सुरक्षित हैं फिर। तो जो सूक्ष्म लोगों में दिखाई पड़ता है वो वैसा नहीं होता, ये तो सभी लोगों का अनुभव होगा। जो दिखता है उसे विश्वास नहीं करना है। ठीक ऐसा ही जैसा इस श्लोक में है, यहाँ पे कोई आपको नया व्यक्ति दिखता है तो आप विश्वास नहीं करते। आप ट्रेन से उतरे हैं किसी नए शहर में, वहाँ कोई बोलता है चलो मेरे घर चलो, आप जाएंगे नहीं कभी। आपके पहचान के नहीं होंगे, दोस्त नहीं होंगे, मित्र नहीं होंगे, तब तक आप साथ नहीं जाएंगे। वैसे ही सूक्ष्म लोकों में भी यही नियम अपनाना है। अब वहाँ पे चक्कर ये कि कोई भी आपका चित्त पढ़ के वो रूप बना सकता है, इसलिए बिना गुरु के कुछ भी नहीं करना है। जो करेगा वो भरेगा। योगेश ने कहा बहुत से घरों में ये भी देखा जाता है कि जो गुजर जाते हैं उनकी तस्वीर दीवार पर टांग कर पूजा की जाती है। मेरे घर में भी होती है, पिताजी करते हैं। हाँ, ये उनकी श्रद्धा है। देखिए, उनका प्रेम और आदर सत्कार आदि करना चाहते हैं। जीते जी तो पूछा नहीं, अब मरने के बाद पूजा हो रही है। ये बहुत जगह होता है। कुछ लोग इसको अच्छा भी नहीं मानते, क्योंकि जितना आप यहाँ पर आसक्ति रखेंगे मृत व्यक्ति से, उतना उसकी प्रगति धीरे हो जाती है। ये चीज़ बहुत लोग जानते होंगे, फिर भी करते रहते हो। इससे क्या होगा कि वो कर्म बंधन टूटता नहीं है, और वो जो भी मृत व्यक्ति है वो दोबारा वहीं जन्म लेता है। तो शायद कुछ लोग इसलिए पूजा करते होंगे, इसलिए याद करते रहते होंगे कि वो चाहते होंगे कि वो वापस आ जाए, इधर हमारे ही परिवार में आ जाए। इस तरह की घोर आसक्ति बहुत जगह देखी गई है। यहाँ तक कि कुछ कर्मकांड भी है, कुछ विधियाँ भी है, जिससे कि उस मृत आत्मा को पूरी तरह बांधा जा सकता है और ठीक वहीं पर जन्म दिलवाया जा सकता है। तो मैं तो बताऊंगा नहीं ये सब चीज़ें कैसे होती, क्योंकि अगर आपके घर में जन्म दिलवाया जा सकता है तो किसी भी घर में दिलवाया जा सकता है। पड़वेकर ने कहा है, अभी आपने बताया तंत्र के दुरुपयोग का कारण शरीर खाली हो जाता है और पतन निश्चित है। ये समझ में नहीं आया। बहुत अच्छी बात है कि आपको समझ में नहीं आया। ये सब बातें हमारे वश के बाहर है। देखिए, हमें कोई काम भी नहीं इसका, हमें क्या करना है। वर्णिता ने कहा है कि देवलोक कहाँ है, सभी लोग यही हैं, इसी समय है, न स्थान है न समय है। अगर आपको वहाँ जाना है तो पहुँचाया जा सकता है। आप जब वहाँ पहुँचेंगे तो आपको पता चल जाएगा कहाँ है। ऐसे नक्शा नहीं बताया जा सकता कि यहाँ से इतने किलोमीटर दूर है, चले जाओ, ये ट्रेन जाती है, प्लेन जाता है, नहीं, कुछ भी नहीं। जब जीव प्रगति करता है तो देवलोक में पहुँच जाता है। प्रशांत ने कहा है कि जीव में और अनुभवकर्ता में क्या फ़र्क है। बड़ा विचित्र प्रश्न है, जबकि आपने चरण नंबर 2 पूरा कर लिया है। तो जीव एक अनुभव है, जैसे जीव जंतु, पशु, मनुष्य, और अनुभवकर्ता अस्तित्व स्वयं है जिसको अनुभव होते हैं। जीव एक अनुभव। आपको जिस मनुष्य शरीर का अनुभव हो रहा है वो जीव है, और जिसको भी अनुभव हो रहा है, जो आपका तत्व है, वो अनुभव करता है। तो प्रशांत को मैं कहूँगा कि फिर से अपने लेख जो आपने बहुत अच्छे लिखे हैं पढ़ लीजिए। ऐसा क्यों हो रहा है, अनुभव करता नहीं पता चला आपको अभी तक। माधुरी ने कहा, जो भी शरीर इस मृत्यु लोक में प्रकट है, उनका एक शरीर सूक्ष्म लोक में, अपने लोक में भी एक ही समय में होते होंगे। नहीं, ऐसे अनुमान लगाना ठीक नहीं है, कल्पना करना ठीक नहीं है, अज्ञान हो जाएगा आपको। प्रशांत ने कहा, और मैं, हाँ, आप ही अनुभव करता है। मैं की स्थिति बदलती रहती है, जो कि कार्यक्रम में बताया गया है। कौन लेख लिख रहा है आपके कार्यक्रम में? आप ही लिख रहे हैं, कोई और लिख रहा है? या पूरी तरह भूल चुके हैं आप जो कार्यक्रम में बताया गया है? अब परीक्षा कैसे पास होगी? लेखों में तो आपको 8-8, 9-9 अंक मिले हैं सभी 10 में से, और अभी तक मैं क्या हूँ इसका ज्ञान नहीं हुआ। वापस देख लीजिए, वापस चली जाइए चरण 2 में। परीक्षा में नहीं तो पास होना कठिन है। आप, मैं ही अनुभव करता हूँ, मेरा ही तत्व अनुभव करता है, और यह अनुभव करता अस्तित्व स्वयं है। मैं ही ब्रह्म हूँ, ब्रह्म ही अस्तित्व है, और उसमें पाए जाने वाले तरह तरह के अनुभव मेरे ही रूप हैं, और जीव भी उसमें से मेरा ही रूप है। सभी जीव मेरे ही रूप हैं, सभी रचनाएं मेरी ही रचनाएं हैं। तो आपके लिए कार्यक्रम सफल नहीं रहा ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि ये सब बातें बड़े विस्तार में समझाई गई हैं कार्यक्रम में। तो
कोई बात नहीं, आप फिर से देख लीजिए। शुरू के जो 20 वीडियो है उसमें मूल ज्ञान है। पहला ही वीडियो हर चीज़ परिभाषित करके मूल ज्ञान दे देता है। पहला 5 मिनट में, शुरू के 5 मिनट वो काम के हैं। तो प्रश्न ऐसे आने चाहिए कि यदि मैं ही अस्तित्व हूँ तो जीव क्या है, इस तरह के प्रश्न आना चाहिए। आप तो ये पूछ रहे हैं कि मैं क्या हूँ और अनुभव करता क्या है, और जीव और अनुभव करता में क्या अंतर है। ये सब अब प्रश्न अगले स्तर के आने चाहिए। इतनी उलझन क्यों है, मैं पूछ रहा हूँ प्रशांत से, क्योंकि ये बातें तो जो नया नया आ जाता है सत्संग में वो भी जान जाता है। नया नया क्या, जो पूर्ण रूप से अज्ञानी है वो भी जान जाता है कि जीव और अनुभव करता अलग अलग है। प्रशांत ने कहा सत्यापन के प्रश्न में फर्क आ रहे हैं। समझा नहीं, सत्यापन के कौन से प्रश्न है, वो क्या फर्क आ रहे हैं, किस में फर्क आ रहे हैं। योगेश ने कहा है पहले मैंने लोगों के बारे में बहुत से अवधारणा बना रखी थी कि कहीं ऊपर होंगे या नीचे होंगे, परंतु बोधिवार से जुड़ने के बाद ये अवधारणा टूट गई। हाँ, जब हम कहते हैं ऊपर अर्थात दिशा में ऊपर नहीं, उसका अर्थ ये नहीं है कि दिशा में ऊपर है वो जमीन के अंदर या आसमान के ऊपर, ऐसा नहीं कहा गया है। वो एक तरह की आप उपमा दे रहे हैं कि कुछ लोग निचले हैं, कुछ लोग ऊपर है। किस हिसाब से, उनकी श्रेष्ठता के हिसाब से। वहाँ पर जो अनुभव हैं वो या तो अच्छे किस्म के हैं या अधिक उन्नत किस्म के हैं, तो इसलिए उनको ऊपर कहा जाता है। कभी कभी हम चित्र बनाते हैं तो उसमें उन परतों को ऊपर दिखाया जाता है निचली परतों के, इसलिए उन चित्रों के अनुसार भी हम बोल देते हैं कि देखिए ऊपर वाले लोगों में ये होगा, ऊपर वाली परतों में वो होगा, नीचे वाली परतों में ये होगा, स्थूल होंगी, दुख होगा, पीड़ा होगी। तो लोग उससे कल्पना कर लेते हैं कि यार ऊपर होगा, किसके ऊपर यहाँ न कुछ ऊपर है न कुछ नीचे है, सब कुछ यही है, सब कुछ मेरे अंदर समाहित है। प्रशांत जी के तो बड़ा रहस्य हो गया, अब समझ में नहीं आ रहा मेरे कुछ भी। पारुल ने कहा है संपूर्ण ज्ञान होने पर जब हम संसार में जाते हैं तो वो ज्ञान के साथ जीना सरल होता है या कठिन। मेरा जो अनुभव है कि जब अज्ञान होता है तब संसार में रहना बड़ा कठिन है, जब ज्ञान होता है तब भी बहुत कठिन है, क्योंकि अब संसार आपको रास नहीं आएगा, अब वो अच्छा नहीं लगेगा। ओह हाँ, ज्ञान इतना है और दुख इतना है और मूर्खता इतनी है संसार में कि अब लगेगा या अब मैं यहाँ नहीं रह सकता। लेकिन अंत में इस ज्ञान के प्रकाश में आप कहीं भी रह सकते हैं। अगर साक्षी भाव है तो ये संसार की जो विचित्रता है उसमें भी आप सुखी रह सकते हैं, क्योंकि वो खेल है, वो लीला है, वो सपना है। तो पूरी तरह से आपके ज्ञान पर निर्भर करता है। तो जैसे कि आपने कहा संपूर्ण ज्ञान होने पर, हाँ, फिर वो चाहे संसार हो, चाहे कुछ और हो, कोई भी लोक हो, कोई भी स्थिति हो, कोई भी परत हो, ज्ञान अर्थात मैं अनुभव करता हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, अब सब बराबर है, अब कोई चिंता नहीं है, अब कोई कठिनाई नहीं है, मैं दृष्टा हूँ, करता नहीं, और जो हो रहा है वो सब अच्छा है। इस जानकारी के साथ, इस मानसिकता के साथ अगर आप जीवन जीते हैं तो बहुत सरल है फिर। लेकिन हाँ, झेलना बड़ा कठिन हो जाता है उनको फिर संसार। इसलिए साधक जो है थोड़ी दूर ही रहता है, एक पैर ही रहता है उसका संसार में, जितना आवश्यक है उतना ही उसमें लीन होता है वो, बाकी अपने आप में होता है वो, बाकी अध्यात्म में, स्वयं में, गुरु में या फिर अन्य साधकों के बीच पाया जाता है। हाँ, घर में सामान खत्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया, उतनी देर के लिए वो संसार में संसारी हो जाता है। हाँ, नौकरी करनी है, पैसे कमाने, उतनी देर के लिए वो झेल लेता है संसार को। लेकिन जहाँ अनावश्यक है वहाँ से पूरी तरह से अपने आप को हटा लेता है। जैसे खेल, राजनीति, युद्ध और मनोरंजन और अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार, इनको झेलना बड़ा कठिन है और आवश्यक भी नहीं है, तो वहाँ से हट जाते हैं। और बाकी जो छोटा मोटा हमें काम पड़ता है संसार में, जो कि पड़ता ही रहता है, जो कि ज़रूरी है, वो बड़ा आसान हो जाता है फिर। इसलिए न्यूनतावादी होना एक गुण है साधक का। कम से कम संसार भी कम से कम हो जाता है, उसका संसारिक कार्य कम से कम हो जाते हैं, अब आसान है। अगर आप ज्ञान के साथ संसार में लिप्त होना चाहते हैं तो अब कुछ करना बहुत कठिन हो जाएगा। एक संपूर्ण ज्ञान के साथ आप नौकरी करके देखिए किसी की, बहुत कठिन है, नरक है। या शादी, या परिवार, रिश्तेदार, या युद्ध लड़के देखिए, बहुत असंभव सा है। लेकिन हाँ, छोटे मोटे कार्य किए जा सकते हैं जो संसार में, जो जीवित रहने के लिए ज़रूरी है, वो तो करना ही है, वो साधक के लिए बहुत आसान है। मधुकर ने पूछा है कि क्या मौत के बाद भी जीव ज्ञान ले सकते हैं? हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं। मृत्यु शरीर का क्षय है ना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बुद्धि आदि, इंद्रियां आदि सब चले गए, ऐसा नहीं है।
हाँ, कुछ लोग चले भी जाते होंगे, लेकिन वो विकास नहीं किया उन्होंने इतना, लेकिन उनको नए भी मिल जाते हैं। सूक्ष्म लोकों में ज्ञान लेना संभव है। अब आप क्यों पूछ रहे हैं? इस जीवन में ज्ञान नहीं चाहिए आपको? मधुकर से मैं पूछ रहा हूँ। जीते जी ले लीजिए, वो ज़्यादा भरोसेमंद होगा। ये सब प्रश्न पूछ के आप करेंगे क्या है बताइए? प्लानिंग क्या है आपकी? अभी लेना है ज्ञान यहाँ पर मृत्युलोक में, मनुष्य रूप में। सत्यनारायण ने पूछा है, आनंद और खुशी में क्या अंतर है? आनंद मेरा स्वभाव है, मेरा तत्व आनंद है, और खुशी या सुख चित्त वृत्ति है जो आती जाती है, जो इच्छाओं की पूर्ति से पैदा होता है। इच्छाओं की पूर्ति से सुख प्रकट होता है, और इच्छाओं की पूर्ति ना हो तो नहीं होता, जिसको आप दुख कहते हैं। परंतु आनंद सदा है, नित्य है, जो अनुभवकर्ता का गुण है, जो इस साक्षी का स्वभाव स्थिति है, तत्व है। तो सुख भी एक तरह का दुख ही है, क्योंकि चला जाता है वो। मान लीजिए आपको 1 करोड़ रुपए मिले और आपसे कोई कहे बस 10 मिनट बाद जाने वाले हैं, क्योंकि आप करोड़पति हैं। नहीं, वो मिलते ही साथ दुख भी शुरू हो जाएगा कि तू जाने वाला है। भाग दौड़ शुरू हो जाएगी, कैसे 5 मिनट में सुख खर्च कर दूं, वो होगा नहीं। तो वो जो 1 करोड़ रुपए मिले हैं, उसका सुख क्योंकि क्षणिक है, इसलिए उसको दुखी कहा जाता है। तो इस संसार में, मनुष्य रूप में, जीव रूप में केवल दुख ही मिलता है, सुख नहीं मिलता। जिसको ज्ञान हुआ है वो ये जानता है कि यहाँ पे कुछ नहीं मिलता। लेकिन घबराने की बात नहीं, क्योंकि आनंद मैं स्वयं हूँ, बाहर नहीं मिलेगा। अंतर्मन में देखिए, अंतरात्मा में मेरा तत्व जानिए, स्वयं का तत्व जानिए, वो आनंद है। बाहर केवल शोर है, चित्त वृत्ति है, जिसको चित्त कभी सुख कह देता है, कभी दुख कह देता है। मान लीजिए कि आप बहुत धनी है, सुखी संपन्न है, परिवार है, सामाजिक प्रतिष्ठा है, और कोई किसी कारण से आपको जेल में डाल देता है। अब क्या वो सुख है या दुख है? बहुत से लोग कहेंगे नहीं, वो तो दुख है, बहुत बड़ा दुख है, तो दुख का कारण। लेकिन एक व्यक्ति है जो पूरी तरह से निर्धन है, भिखारी है, रास्ते में रहता है और रास्तों पर जमा पानी पीता है, लोगों ने फेंका हुआ खाना खाता है, उसको अगर जेल में डाल दिया जाए तो वो तो सोचेगा मैं स्वर्ग में आ गया, क्योंकि वहाँ कपड़े मिल रहे हैं, वहाँ रहने की जगह मिल रही, सिर के ऊपर छत है, खाना फ्री मिल रहा है, उसके लिए तो वो सुख हो गया। तो क्या वो सुख है, क्या वो दुख है? जैसे कि हम ये एक उदाहरण देते हैं कि 1 करोड़पति व्यक्ति को 10 रुपये दे दो तो क्या वो सुखी होगा, क्या वो खुश होगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन एक भिखारी को 10 रुपये दे दो तो उसके तो उस दिन लॉटरी लग गई, उस दिन तो वो पेट भर के खाना खाएगा। जो एक के लिए सुख है वो दूसरे के लिए दुख है। इसका अर्थ क्या हुआ? मिथ्या है। आनंद सत्य है, बाकी सुख दुख वृत्तियां सब मिथ्या है। इसी तरह से प्रेम भी आप ही है, सबका तत्व एक होना प्रेम है। लेकिन जिसको आप लोग प्रेम कहते हैं वो चित्त वृत्ति है, जो कि प्रेम नहीं है। प्रेम और घृणा एक ही चीज है, जैसे सुख और दुख एक ही चीज है। इस पर मनन कीजिए। माया में कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी बुरा भी नहीं है, सब चित्त निर्मित है। वही अच्छा बुरा, प्रेम घृणा सुख दुख हवा से पैदा कर देता है, वो जादू से, कुछ भी नहीं है। मधुकर ने कहा आपकी कृपा होगी तो इस जन्म में संभव है। मैंने क्या कुछ किया नहीं अभी तक? जो बारिश ज्ञान की सब पर हो रही है, आप पर भी हो रही है। ऐसा तो है नहीं कि आप पे कृपा नहीं हो रही, बाकी लोगों पे हो रही। आप इतने दिनों से सत्संग में आ रहे हैं, प्रगति शून्य है आपकी, तो अब कृपा नहीं, अब क्रिया कर्म प्रयास कीजिए, कृपा तो बरस रही है। रजत ने कहा है ज्ञान मार्ग के सहायक कौन कौन से मार्ग हैं? सभी मार्ग ज्ञान मार्ग में ही समाप्त होते हैं। अब उनको सहायक कहना चाहें तो बिल्कुल ज्ञान मार्ग पूर्ण है। ज्ञान मार्ग अध्यात्म को पूर्ण करता है, बाकी मार्ग आपको ज्ञान मार्ग तक लाते हैं। सत्यनारायण ने कहा है कि त्रिज्ञान कार्यक्रम के बाद सूक्ष्म अवस्था का प्रयोग कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। क्या कार्यक्रम में आपको ज्ञान दे दिया गया सूक्ष्म अवस्था का? और अगर नहीं दिया तो क्या प्रयोग करेंगे फिर? जो बिना ज्ञान के प्रयोग करता है उसका नुकसान निश्चित है। त्रिदिवसीय कार्यक्रम में चित्त का सूक्ष्म लोगों का कोई ज्ञान नहीं दिया जाता है, यहाँ तक ज्ञान मार्ग में भी नहीं दिया जाता। तो जो नया कार्यक्रम बना है उसमें निकाल ही दिया गया है, शुद्ध ज्ञान मार्ग हो गया। रोशन ने कहा है तो मनुष्य जीवन से ही संपूर्ण मुक्ति संभव नहीं। और एक और चीज मैं कहना चाहूंगा सत्यनारायण जी से, आपने 3 लोगों से त्रिज्ञान लिया है। देखिए त्रिज्ञान का मतलब ये नहीं कि 3 लोगों से लेना है। ऐसा क्यों किया मेरे तो समझ में नहीं आया। क्या एक बस नहीं हो गया?
एक ने ज्ञान नहीं दिया था आपको, जो आपको तीन शिक्षकों के पास जाना पड़ा। त्रिज्ञान मतलब ये नहीं कि तीन लोग ज्ञान देंगे, और उसके बाद भी आपको सूक्ष्म लोक की उम्मीद है, उस सूक्ष्म लोक की इच्छा है। मतलब ज्ञान हुआ नहीं, क्योंकि ज्ञान होता तो आप ये समझ जाते कि ये लोग भी सूक्ष्म ही है, ये लोग भी वही माया है जो सब जगह सभी लोगों में वही माया है। बड़ी विचित्र बात है, तीन लोगों से ज्ञान लेने के बाद भी आपको सूक्ष्म लोक में ही जाना है। जल्दी क्या है, वो तो वहीं जाना है। मनुष्य जीवन पूरा कर लीजिए, वहीं जाना है, परमानेंट। आप वहीं, परमानेंट एड्रेस वही है आपका। अब क्या करना है, अब इस लोक में किस लिए आए हैं वो जान लीजिए। यहाँ क्या करने आए वो पूरा कीजिए, फिर नहीं आना यहाँ पर। आपको वहीं भेज रहा हूँ मैं सीधे। देखिए, सभी लोगों से जो भी सत्संग सुन रहे हैं यूट्यूब आदि पर, ऐसे 2-3 बार त्रिज्ञान लेके सबका समय मत नष्ट कीजिए। अगर आपको एक जगह ज्ञान हो गया तो हो गया, फिर कहीं अगर वहाँ नहीं हुआ तो कहीं नहीं होगा, क्योंकि वो सब एक ही चीज़ बोलते हैं। वहाँ पे 25 लोगों की लिस्ट है, इसका मतलब ये नहीं कि 25 लोगों से ज्ञान लेना है। सभी एक ही चीज़ बोलते हैं। अगर आपको एक से समझ में आ गया तो हो गया, ज्ञान हो गया, नहीं तो किसी से समझ में नहीं आएगा। वो जैसे कॉल सेंटर में लोग स्क्रिप्ट पढ़ के बोलते हैं ना, वैसा है वो। त्रिदिवसीय स्क्रिप्ट बना दी गई है उसकी, वही बोलते हैं। उस कार्यक्रम में संपूर्ण ज्ञान दिया गया है। वो छलनी की तरह है, ये देखने के लिए कि कौन आगे बढ़ सकता है ज्ञान मार्ग में, किसमें रुचि है, किसमें योग्यता है, किसमें बुद्धि है। और जो आकर त्रिज्ञान लेने के बाद आकर पूछता है मुझे सूक्ष्म लोक में जाना है, अब आपका ज्ञान मार्ग में क्या काम है? क्योंकि सूक्ष्म लोक की यात्रा तंत्र मार्ग में होती है। ये सारी विधियाँ तंत्र मार्ग में बताई जाती हैं, तो आप छलनी के बाहर रहेगा। देखिए, लेकिन हो सकता है आपने रुचि से पूछा हो, जिज्ञासा से पूछा हो। अगर आपकी ज्ञान मार्ग में इच्छा है आगे बढ़ने की तो ज़रूर बढ़िए, उसमें निपुणता हासिल कीजिए, साक्षी भाव में आने का प्रयास कीजिए, जो कि त्रिज्ञान विज्ञान में बताया नहीं जाता इतना। जो लोग सारे कार्यक्रम कर चुके हैं, जिन लोगों को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, वो तक नहीं पहुँच पाए सूक्ष्म अवस्था में। बहुत साधना लगती है उसमें।